नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है व्याधि। व्याधि में हम इसकी अवधारणा, इसका अर्थ, परिभाषा व इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसकी अवधारणा के बारे में जानेंगे। किसी भी प्रकार की पीड़ा का नाम रोग है। रोग के कई नाम हैं, जैसे बीमारी, व्यथा, पीड़ा आदि। हमारे शरीर की गंदगी फेफड़ों व श्वास के द्वारा शरीर के अन्य अवयवों की गंदगी त्वचा के असंख्य छिद्रों द्वारा पसीने के रूप में तथा पेट की गंदगी मलमूत्र के रूप में सदा निकलती रहती है। जब से गंदगी किसी भी कारणवश शरीर से बाहर नहीं आ पाती तो प्रकृति मजबूर होकर उस काम को करने के लिए असाधारण ढंग से काम में लगती है। इसी ढंग को चिकित्सकीय भाषा में रोग कहते हैं। रोग तो वास्तव में वह मल है जो शरीर में बहुत पहले से संचित होता आ रहा है, जिसको निकालने के लिए हमें प्राकृतिक ज्वर, दस्त, फोड़ा आदि रोग उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शरीर में संचित मल निकालने की जो प्रक्रिया होती है या चेष्टा होती है उसे रोग कहते हैं। अब हम व्याधि के अर्थ के बारे में जानेंगे। व्याधि शब्द वी धन आदि से मिलकर बना है, जिसमें वी जो है, वी शब्द नकारात्मक रूप से प्रयोग में लाया जाता है तथा आदि का अर्थ है समन्वय या सम अवस्था। अतः व्याधि का अर्थ हुआ शरीर की विषम अवस्था। व्याधि जो शब्द है यह बना है वी धन आदि से। तो इसमें वी का जो अर्थ बताया गया है वह नकारात्मक रूप में प्रयोग है, ये नकारात्मक रूप है। और आदि का अर्थ है इसमें विषम अवस्था। इस प्रकार शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीरस्थ शारीरिक व मानसिक दोष, धातुएं, अग्नियां व मल अपनी अपनी जगह रहकर विषमता को प्राप्त कर असमन्वय रूप से शरीर हेतु कार्य संपादित करते हैं तथा जिसके परिणाम स्वरूप इंद्रिया, मन व आत्मा दुखानुभूति को प्राप्त होते हैं, शरीर की ऐसी अवस्था को व्याधि कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर जेसिम्सर गहमन के अनुसार इन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य की विपरीत रूप से परिवर्तित अवस्था को रोग कहते हैं। अनुचित रहन सहन व रक्त के दूषित होने पर स्वास्थ्य की अवस्था में परिवर्तन होकर रोग का प्रादुर्भाव होता है। चरक के अनुसार जो परिभाषा बताई गई है वह है काल बुद्धीन्द्रियार्थानाम योग मिथ्यान चातिव द्वयाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। अर्थात काल, बुद्धि, इंद्रिय, विषम, विषय, इनका मिथ्या योग, अयोग व अतियोग, यह तीन प्रकार का व्यापार होना ही शारीरिक और मानसिक व्याधियों का कारण है। इसके साथ साथ डॉक्टर ए जूस्ट के अनुसार जो परिभाषा बताई गई है व्याधि की वह है सांसारिक दुख, रोग आदि का कारण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीवन यात्रा का निर्वाह करना है। इसी तरह विलियम होवार्ड के अनुसार प्रत्येक रोग शरीर में संचित विष को सहन करने की सीमा के अतिक्रमण का दूसरा नाम है। अब हम जानेंगे कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है।
तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मानव शरीर के 3 पहलू बताए गए हैं। पहला जो है वह है आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। पूर्ण स्वस्थ शरीर वह समझा जाता है जो आत्मा, मन, शरीर तीनों से स्वस्थ हो। अर्थात आत्मा, मन और शरीर जो इन तीनों से स्वस्थ है वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो इनमें से किसी एक की उपेक्षा करके पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकते। इन्हीं तीनों पहलुओं के अनुसार ही रोग भी 3 प्रकार के होते हैं जो बताए गए हैं। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। आध्यात्मिक दुर्बलता से मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मानसिक कमजोरियों से शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। तीनों प्रकार के रोगों में परस्पर यही संबंध है। भारतीय शास्त्रकारों के मत से भी 3 ही प्रकार की व्याधियां हैं। भाग्य से उत्पन्न व्याधियों को आदि दैविक कहते हैं तथा वातावरणीय पंचमहाभूतों तत्वों के असंतुलन से उत्पन्न रोग आदि भौतिक के नाम से विख्यात है। तो इसी में ही हम जो पहला है जो आध्यात्मिक व्याधियां है हम उसके बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में जानते हैं। आध्यात्मिक व्याधियां जगत के उत्पन्न करने वाले भगवान में अविश्वास सबसे बड़ा आध्यात्मिक रोग है। असत्य, अज्ञान तथा आत्मनिग्रह का अभाव दूसरे स्तर के रोग है और दुष्चरित्र तीसरे स्तर का। महात्मा गांधी ने राम नाम को सभी रोगों की साधारणतः और आध्यात्मिक रोगों की मुख्यतः रामबाण औषधि बताई है, जिसका प्रयोग वह अपने जीवन में सदा करते रहे और लाभ उठाते रहे। इसके बाद दूसरा जो है वह है मानसिक व्याधियां। मानसिक व्याधियां शारीरिक व्याधियों से अधिक भयानक एवं अनिष्टकारी होती है। आश्चर्य तो यह है कि यह मानसिक व्याधियां इतनी मामूली सी बात को लेकर उत्पन्न हो जाती है जिसका हम थोड़ी सी भी विवेक बुद्धि से काम लेकर आसानी से प्रतिकार कर सकते हैं। अब हम शारीरिक व्याधियों के बारे में जानेंगे। तो शारीरिक व्याधियों के रूप और लक्षण अगणित और अनेक होते हैं जिनका विभाजन हम भिन्न तरीके से कर सकते हैं। जैसे शरीर में विजातीय द्रव्य दोष के कारण जो रोग होते हैं उन्हें शारीरिक कहते हैं, जैसे ज्वर, सर्दी, जुखाम, कब्ज आदि। अभिजात आदि जो पीड़ाएं होती है उन्हें आगंतुक कहते हैं, जैसे पेड़ से गिरना आदि। क्रोध, शोक, भय आदि रोगों को निमित्तक मानसिक कहते हैं। इन्हें मनोकायिक रोग भी कहा जा सकता है, जैसे मधुमेह, दमा, उच्च रक्तचाप आदि। क्षुधा, प्यास, जरा एवं मृत्युंजय क्लेश स्वाभाविक व्याधियां कहलाती है। इसके बाद हम जानेंगे अभावजन्य व्याधियां। तो इसमें जो बताया गया है कि जो व्याधियां आहार के घटक द्रव्यों की कमी से जनित होते हैं उन्हें अभावजन्य व्याधियां कहते हैं, जैसे लौह तत्व की कमी से रक्त अल्पता, आयोडीन की कमी से घेगा रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी इत्यादि। पांचवा जो प्रकार है व्याधि का वह है संक्रामक रोग। तो इसमें जो है जो व्याधियां विभिन्न कीटाणुओं, विषाणुओं आदि के संक्रमण से उत्पन्न होती है तथा एक दूसरे मनुष्य में शीघ्रता से स्थानांतरित होती है उन्हें संक्रामक व्याधियां कहते हैं, जैसे हैजा, पीलिया, मियादी बुखार, मलेरिया बुखार, पोलियो, चेचिस इत्यादि। अब इसके उपरांत अब हम जानेंगे जो अगली व्याधि है वह है
शरीर विकृति आधारित रोग, जिसे हम 6वां नंबर देंगे, जो है शरीर विकृति आधारित रोग। अब जो व्याधियां अनुचित रूप से खड़े होने, बैठने, लेटने, शरीर का अत्यधिक भार, हड्डियों की अनुचित बनावट के विकारों से उत्पन्न होती है, उन्हें शरीर विकृति संबंधी व्याधियां कहते हैं, जैसे कि चपटे पैर, ग्रीवा वेदना, कटी वेदना, रिकेट्स इत्यादि। अब हम वंशानुगत संबंधी व्याधियों के बारे में जानेंगे। तो इसमें बताया गया है कि रोगी और कमजोर माता पिता की संतान भी रोगी और कमजोर होती है। यह एक प्राकृतिक नियम है जिसके अंतर्गत माता पिता के गुण संतान में जीन्स के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। इसके अतिरिक्त मधुमेह, दमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि रोग आते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य व्याधियों के वर्ग बताए गए हैं। कुछ अन्य व्याधियां हैं, तो अन्य में हम देखेंगे कि शरीर में जो विजातीय द्रव्य की उपस्थिति के फलस्वरूप जितनी व्याधियां होती है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में तीव्र रोग और दूसरे में मंद यानी कि जीर्ण रोग है। तीव्र और दूसरा जो है वह है जीर्ण रोग। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि तीव्र रोग। तो तीव्र का अर्थ होता है तेज, अतः जिस रोग में तेजी हो उसे तीव्र रोग कहेंगे, जैसे हैजा, जुकाम, दस्त इत्यादि। ये रोग जितनी तेजी से आते हैं उचित उपचार से उतनी ही शीघ्रता से चले भी जाते हैं। तीव्र रोग अपना उपचार स्वयं होते हैं। जब शरीर में या उसके किसी विशेष भाग में अधिक मल एकत्र हो जाता है तो उसका निष्कासन तीव्र रोग के रूप में होने लगता है, जो कुछ ही दिनों तक रहकर अर्थात उचित संचित मल को शरीर से निकालकर अपने आप चले जाते हैं और शरीर को भला चंगा और निर्मल छोड़ जाते हैं। अब जीर्ण रोग, तो जीर्ण रोग के बारे में जब हम जानेंगे तो जीर्ण रोग क्या है, तो शरीर स्थित मल में उद्वेग होकर निकलने की उग्र दशा का नाम, जिस तरह तीव्र और उग्र रोग है उसी तरह उसके दबकर भीतर प्रवेश, अनिष्ट दशा उत्पन्न करने और धीरे धीरे थोड़े कष्ट के साथ बहुत काल तक शरीर में पड़े रहने की दशा का नाम ही जीर्ण रोग है। अब शरीर के तीव्र रोग के रूप में सफाई के प्रयत्न में बारंबार बाधा उपस्थित होने के फलस्वरूप ही जीर्ण रोग होते हैं। जुकाम का दवा के सहारे बार बार दबाने से दमा हो सकता है, उसी तरह ज्वर को दबाते रहने से यक्ष्मा का होना असंभव नहीं है। अब तीव्र रोग के लक्षणों को दबा देने से बाहर तो सब कुछ ठीक सा प्रतीत होता है, पर शरीर के भीतर से निकलती हुई गंदगी शरीर में ही रुक जाती है और जीर्ण रोगों को जन्म देती है। अब जीर्ण रोग से आक्रांत व क्षीण जीवन शक्ति वाले माता पिता से उत्पन्न संतान में उनके रोग बीज के रूप में आते हैं। अब तीव्र रोग में कष्ट अधिक सहन करना पड़ता है, लेकिन जीर्ण रोग में तीव्र लक्षणों के ना होते हुए भी जीवन अत्यंत दुखमय और नीरस बन जाता है। तो यह है जीर्ण रोग के बारे में। तो यहीं पर इस विषय यानी कि व्याधियों के बारे में हमारी चर्चा समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।